ये वाकया है शैब अबी तालिब का बॉयकॉट का। जब कुरैश ने देखा कि जुल्म से इस्लाम रुक नहीं रहा, हजरत अबू तालिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिफाजत कर रहे हैं, तो उन्होंने दारुन नदवा में जमा होकर एक समाजी और मुआशी बॉयकॉट का फैसला किया। बॉयकॉट की शर्तें: कुरैश ने लिखित अहदनामा तय किया कि बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से निकाह नहीं, खरीदो फरोख्त बंद, ताल्लुक और मदद बंद, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले न किया जाए। ये दस्तावेज काबा में लटका दिया गया ताकि कोई कबीला उसे न तोड़े। इस फैसले के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू तालिब, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब सब शियब अबी तालिब यानी मक्का के पास एक तंग घाटी में महसूर हो गए। ये कैद तकरीबन 3 साल चली। इस दौर की सख्ती का अंदाजा इससे लगाइए कि खाने को कुछ नहीं, पत्तों और चमड़े का खाए गए। बच्चों के रोने मक्का तक सुनाई देते। रातों को अबू तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह बार बार बदलते ताकि किसी कत्ल की कोशिश से बचाया जा सके। ये सिर्फ जिस्म का इम्तिहान नहीं, ईमान का इम्तिहान था। कुरैश में कुछ रहमदिल लोग भी थे जो चुपके से अनाज और खाना पहुंचा देते, कभी रात के अंधेरे में ऊंट छोड़ देते, जैसे हिशाम बिन अम्र, हकीम बिन हिजाम, हजरत खदीजा रदियल्लाहु के भतीजे। ये लोग खुलेआम मदद नहीं कर सकते थे, मगर इंसानियत जिंदा थी। इस सख्त कैद में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की, हिम्मत नहीं तोड़ी, दावत और दुआ जारी रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तकलीफ से ज्यादा उम्मत, बच्चों और कमजोरों का गम करते थे। 3 साल बाद अल्लाह की तरफ से दस्तावेज को दीमक लग गई। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया, बाकी सारी शर्तें मिट चुकी थीं। जब ये बात कुरैश को मालूम हुई तो कुछ इंसाफ पसंद सरदारों ने बाइकॉट तोड़ने का ऐलान कर दिया। अहदनामा उतारा गया, कैद खत्म हुई। ये अल्लाह की खुली मदद थी। बाइकॉट के कुछ ही अरसे बाद हजरत अबू तालिब का इंतकाल, फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी वफात कर गईं। ये साल आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहलाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़ी तसल्ली दोनों से महरूम हो गए, मगर अल्लाह का सहारा बाकी रहा। ये बाइकॉट सिखाता है हक को भूखा रखा जा सकता है, मिटाया नहीं। सब्र ईमान की जान है। अल्लाह की मदद देर से आती लगती है, मगर आती जरूर है। यहीं से आगे ताइफ का सफर, हिजरत की राह और फिर इस्लाम की फतह लिखी गई। ये वाकया है आमुल हुज़्न और ताइफ का। बॉयकॉट के बाद मुसीबत पर मुसीबत। शैब अबी तालिब का बॉयकॉट खत्म हुआ, मगर गम का सिलसिला रुका नहीं। अबू तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिफाजती सहारा थे। उनके इंतकाल के बाद कुरैश को जुल्म की खुली छूट मिल गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले और ज्यादा हो गए। थोड़े ही अरसे बाद हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा भी वफात कर गईं। वो पहली ईमान लाने वाली, हर मुश्किल में तसल्ली, हर दर्द में हिमायत थीं। इन दोनों वफातों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट गया। इसीलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है। घर में तसल्ली देने वाली नहीं रही, बाहर हिफाजत करने वाला नहीं रहा। मक्का में जुल्म इंतहा पर था, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन अल्लाह से कम नहीं हुआ। मक्का के बंद दरवाज़ों के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, शायद ताइफ के लोग इस्लाम सुन ले, वहाँ दावत और हिमायत मिल जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ताइफ गए। साथ सिर्फ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये सफ़र उम्मत के लिए दर्द और रहमत दोनों का पैगाम बन गया। ताइफ के सरदारों यानी बनु सकीफ ने दावत सुनने से इनकार किया, गालियां दी, बच्चों और गुंडों को पीछे लगा दिया। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। जिस्म जख्मी हो गया, खून जूतियों में जम गया। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु अपना जिस्म आगे करके बचाते रहे, खुद जख्मी हो गए। जख्मी हाल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगूर के बागीचे में बैठ गए और ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, अपनी बेसहारी और लोगों के सामने अपनी बेकदरी सिर्फ तुझसे बयान करता हूँ। ये दुआ सब्र, तवक्कुल और बंदगी की बुलंद तरीन मिसाल है।
इसी हाल में जब फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। पहाड़ों का फरिश्ता भी आया। उसने कहा, अगर आप चाहें मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों को कुचल दूं। यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही जो रहमतुल आलमीन होने की पहचान है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि इनकी नस्ल से अल्लाह की इबादत करने वाले पैदा हों। दर्द के बदले दुआ, जुल्म के बदले रहमत। ताइफ से वापस आते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूटे नहीं, दिल में नफरत नहीं, जुबान पर बद्दुआ नहीं। अल्लाह ने दिल को सुकून दिया, आगे के लिए रास्ते खोल दिए। इसी के बाद इस्लाम कबूल करने वाले बढ़ने लगे, मदीना का रास्ता नजदीक आया। फिर इसरा व मेराज जैसा अजीम तोहफा मिला। आमुल हुज़्न का पैगाम ये दौर हमें सिखाता है, अल्लाह अपने महबूब को आजमाता है, छोड़ता नहीं। रहमत गुस्से पर गालिब होती है। अंधेरा जितना गहरा हो, सुबह उतनी ही करीब होती है। यहीं से उम्मीद का नया सफर शुरू।